उसको रेफर कर सकते हैं। मतलब सवाल भी तो ढूंढ सकते हैं ना यार, कि आप नंबर से देखते हो कि 25 तो 25 यही होना चाहिए, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं खर्च होना चाहिए कि सोच रही कहाँ लिखा है मैं थोड़ा ढूंढ लूं है। अच्छा, जो सवाल नहीं बना होगा तो वो उसी सीक्वेंस में होगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे तो मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो इतनी मेहनत आप कर सकते थे, बाकी मैं चेंज कर दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया, बोले सर इलेक्ट्रॉनिक के अभाव के कारण पूरा डिस्कस करें न करें, कुछ एक तो सवाल डिस्कस कर दीजिए। तो कुछ एक सवाल जो मैसेज कई बच्चों ने किया था, उसको डिस्कस। मॉड्यूल है किसी के पास? जल्दी से मॉड्यूल नहीं लाए? क्यों चले आए? अरे रेडॉक्स का? अच्छा, किसी के पास तो होगा यार, कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, बाकी सब रिवीजन कर लो। एक्चुअली उन बच्चों के पास किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बोले सर घर वालों को यकीन था हम पे, तो घर वालों ने दिया ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक। फिर भी कुछ एक सवाल जो लिखे हैं मेरे पास, बस 5 मिनट लूंगा फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे ने सवाल लिखा है, सवाल नंबर 17, देखो जरा, एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 17। किसी बच्चे का डाउट है क्या? अगर ना हो तो अभी आपको याद आ जाएगा। एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 17 प्लीज, ताकि मैं 5-5 सवाल डिस्कस करके सैटरडे तक सारा खत्म कर दूं, इसलिए कर रहा हूं। एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 17, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड X2H4, X2H4 कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट करे कि एक नया कंपाउंड बने जिसमें X का ऑक्सीडेशन नंबर -½ हो। वो कहता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट करे कि एक नया कंपाउंड बने जिसमें X का ऑक्सीडेशन नंबर -½ हो। मुझे नहीं लगता कोई हार्ड एंड फास्ट सवाल है, फिर भी सबसे पहले आप यहां चार्ज निकालोगे, बोलो हाँ या ना। कितने हाइड्रोजन है? 4। हाइड्रोजन पे हमेशा +1, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। कितने हाइड्रोजन? 4, यानी आया +4, तो 2x पे -4, तो 1x पे -2, यानी -2 से कहां गया? -½ बढ़ा कि घटा? घटा है ना। कोई बात नहीं बेटा, होमवर्क है, सोचना। बढ़ा कि घटा? बढ़ा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब एक एटम, ये एक एक्स का चार्ज, भूल मत जाना, मैं कभी भी टोटल चार्ज नहीं लिखता, हमेशा एक का चार्ज लिखता हूं, बोलो हाँ या ना। एक एक्स पे कितना चार्ज है? और यहां पे तो एक एक्स पे कितने का चेंज है? -2 से -½ 1.5 का चेंज। बोलो ना यार। लेकिन आपसे पूछा है इस पूरे मॉलिक्यूल को जाना है, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने एक्स हैं? 2। एक एक्स अगर जाता, एक एक्स अगर जाता तो 1.5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता। एग्री? लेकिन एक एक्स नहीं है, कितने हैं? 2। तो कितने का लिबरेशन होगा? तो मुझे लगता है आंसर कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। एक अगला सवाल जो बच्चे ने मैसेज किया है, 17 के बाद 34, और भी हो सकते हैं, मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी जो डिस्कस कर रहे हैं कॉमन उसको देख लो। सवाल नंबर 34 है क्या किसी का डाउट? यार ये तो क्लास में किया था भाई। 34 देखो जरा, सवाल नंबर 34 जिस भी बच्चे का है। हाँ 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 ठीक है। 34, एक मेटल है, उसका इक्विवेलेंट वेट है 24। बिल्कुल तैयार रहते आप हैं। इक्विवेलेंट वेट है 24। अच्छा सुनो ना, अगर किसी का इक्विवेलेंट वेट 24 है, इसका मतलब क्या है? ये वो वाला वेट है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के। अब वॉल्यूम में बातें करें अगर, तो ये वो वाला वेट है जो हाइड्रोजन का 11.2, बढ़िया, ऑक्सीजन का 5, ये हुई ना बात, क्लोरीन का 11.2। अगर इतना जाता तो इतना 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 आता, लेकिन कितना गया है? 12। पढ़ो ना, अंग्रेजी में लिखा है कितना गया है? 12। तो अगर ये हुआ आधा तो ये भी होगा। जिसका डाउट था डन, लिख लो। दोबारा कभी बताऊंगा नहीं क्लास के बाहर सवाल, जो क्लास में डिस्कस है वो तो कभी नहीं बताए जाएंगे। 35, 35 अक्सर डाउट पूछे वाले जन्म सवाल है। आ जाओ, जिसका भी डाउट है, जिसका नहीं है एक बार देख लेना, याद दिलाता हूं, याद आएगा। उसने बोला है S3PO4, S3PO4 इज अ ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है, एंड वन ऑफ इट सॉल्ट इज Na-H2PO4, और उसने कहा इसका सॉल्ट है Na-H2PO4। समझना, अगर यहां से यहां गए, रिवीजन कर लो यार, अगर यहां से यहां गए तो कितने हाइड्रोजन निकले? तो इसका एन फैक्टर, अब इसका पूछा कि नहीं पूछा वो देख ले, ये तो मेरे मन में आया ना। एन फैक्टर पूछा, किसका आवश्यकता किसकी देखते हैं, ठीक है। आगे पढ़ा सवाल तो लिखा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH, मतलब मुझे रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कि 1 मोलर है, इसका कितना वॉल्यूम ले ले? व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH, 1 मोलर
NaOH should be added to 12 ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट। इस सॉल्ट का कितना ग्राम बोला? अच्छा, ये जो सॉल्ट है जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, अभी आपने आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, वहां आपको एसिडिक सॉल्ट के बारे में बताऊंगा। तो अगर किसी सॉल्ट में हाइड्रोजन निकल सकते हैं उसे एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। तो इस सॉल्ट में अभी भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक सॉल्ट है। और इसकी जब बेस से रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन बराबर होगी। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराई जाती है, किसके साथ कराई गई? NaH2PO4 की, तो वो कहता है ये सॉल्ट कन्वर्ट हो गया है Na3PO4 में। अच्छा, मतलब कन्वर्जन इसका हो रहा है। ये जो फालतू की बातें लिखी है वो बकवास है, नहीं समझे? H3PO4 का ये सॉल्ट है, ये नहीं जानोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि रिएक्शन इन दोनों के बीच हुई है। बोलो हाँ या ना? तो मैं क्या कहूंगा? मुझे नहीं पता कैसे हुई, मुझे नहीं पता क्यों हुई, मुझे नहीं पता क्या हुई, मुझे इतना पता है इन दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो हाँ या ना? लेकिन गौर फरमाइएगा, आज इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। और इसमें कितने हैं? यानी कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए? 2। यानी जब ये यहां से यहां आया तो कितने का चेंज आया? कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए? 2। यानी इसका इनफैक्ट कितना होगा? 2। समझे? चाहे ऐसे करो और फिर आपको समझना पड़ेगा, या तो रिएक्शन लिख के करो जो बहुत हाई फाई हो जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं। हम इस चैप्टर में ग्राम इक्विवेलेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं क्या कहूंगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaH2PO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। जिस बच्चे का डाउट था कर लोगे क्या? बस याद रखना इसका इनफैक्टर कितना लिखोगे? 2। हाँ, अगर इसकी बात करता तो 1 होता, मगर वो तो इसकी बात कर रहा है, चलेगा? तो इसमें गलती इसी कारण होती है। ये था सवाल नंबर 35। एक और सवाल 37। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था 37, तो 5 लाइन का सवाल है तो डाउट आना लॉजिकल है, भले सवाल भयंकर घटिया। जिसने भी पूछा 37 सवाल, यार एक मेटल ए है, एक मेटल बी है, मुझे नहीं पता दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मुझे इतना पता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर, हाँ या ना? अब दोनों का वेट दिया है कि मोल दिया है? वेट। तो फॉर्मूला मैं किसका लगा दूं? वेट वाला। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब जो वेट लिखा है M1 M2 रख के सॉल्व कर लेना। डन। ये था सवाल नंबर, प्लीज हिंट लिख लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा। सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 44 किसी ने पूछा है, 44। हालांकि इसका सॉल्यूशन मैंने भेजा था। सवाल नंबर मॉड्यूल किसी के पास नहीं है क्या? कल कर ले, कल कर ले। अभी तक क्यों नहीं बोला? हद करते हो यार। चलो 2 सवाल और भी लिख से, चलो खैर। एक और पीवाईक्यू का डिस्कस कर लूं, बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है इसलिए। कई बच्चों ने मैसेज किया, सवाल नंबर बता देता हूं, ऐसे पूछ लेता हूं। पीवाईक्यू मतलब एक्सरसाइज 3 का सवाल नंबर, वो S2O8 2- वाला था ना, हटा दिया क्या वो भी? सवाल नंबर 4, एक्सरसाइज 3 का सवाल नंबर 4। आओ पूरी क्लास से एक सवाल पूछता हूं, जल्दी से आ जाओ। मान लो क्लास का सवाल है, इसे करके क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4। सवाल क्या पूछ रहा है जरा सुनिएगा। मेरे पास एक कंपाउंड है H2O8 2-। जल्दी से मुझे सल्फर का चार्ज बताओ सब लोग, बोल दो। डन, निकाल लोगे ना सब लोग? चलो, सल्फर कितना चार्ज है? प्लस। अच्छा, जब ऑक्सीडेशन नंबर रूल से निकालते हो तो कैसे निकालते हो? 2x - 16 बराबर -2। तो x बराबर, इससे x कितना आ रहा है? +7। रेंज के बाहर है कि नहीं है? मतलब जरूर कोई याद है कि नहीं याद है? अब रुक जाना, पर मुझे पता है कि जब भी रेंज के बाहर जाए, जितने भी सल्फर के एसिड हैं उन सब में आप उसका मैक्सिमम रेंज ले लो, हाँ या ना? अब सवाल कहता है व्हेन H2O8 2- ऑक्सीडाइजेस, मतलब ये किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा, किसे कर रहा? Fe+2 को। तो जब ये Fe+2 को ऑक्सीडाइज करेगा, आई एम डैम श्योर Fe+3 बनेगा। बोलो ना। जब इसका हुआ ऑक्सीडेशन तो इसका क्या होगा? यानी ये जो दूसरा प्रोडक्ट होगा, क्या वहां पे सल्फर अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे होना चाहिए? कहां होना चाहिए? डन। यहां सल्फर कितना है? मतलब यहां वही होगा जहां सल्फर +6 से नीचे होगा, +4 +5 वॉट एवर, मगर +6 से नीचे होना। अब उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं। H2O6 2- सल्फर पे चार्ज बोलो, आपको ही निकालना है, कॉपी में निकालो, मुझे नहीं मतलब। सल्फर पे चार्ज निकालो, बोलो, सोच के बोलना, सोच लो।
दूसरा कंपाउंड आप सबके सामने लिखा है SO4 2-, सल्फर पे चार्ज बोलो। तीसरा कंपाउंड आप सबके सामने लिखा है H2O8 2-, सल्फर पे चार्ज बोलो। अरे वही तो है। चौथा कंपाउंड लिखा है SO5 2-, सल्फर पे चार्ज बोलो। किसका मॉड्यूल था? चलो, सवाल हर बच्चा समझ गया? मैं रिपीट कर देता हूं। H2O8 2- ने इसका ऑक्सीडेशन किया, मतलब एक बात तो तय है, इसका क्या होगा? तो बच्चा कहता है कि सर इसका रिडक्शन होगा। आप समझना मेरी पूरी कहानी। इसका खुद क्या होगा? रिडक्शन, हाँ या ना? खुद रिडक्शन हुआ, खुद, और इसका, तो ये तो समझ में आता है कि सल्फर अपने लोअर स्टेट पे होना, लेकिन भूल मत जाना यहां पे सल्फर का चार्ज +7 आया था। भूल मत जाना, यानी कि इसमें कोई झोल था। भूल मत जाना इसमें सारे के सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है, इसमें परऑक्सी लिंकेज है। क्या लिंकेज है? हालांकि जब बच्चा आईओसी पढ़ के सवाल को करता है तो उसकी ग्रिपिंग अलग होती है, क्योंकि तब ये सारे उसे याद होते हैं बहुत अच्छे से। हम लोग इतना नहीं याद कराते क्योंकि इतना अपना काम नहीं होता है। लेकिन जब आप आईओसी पढ़ के कंपाउंड देखते हो तुरंत पहचान जाते हो इस कंपाउंड में परऑक्सी लिंकेज है कि नहीं है। और परऑक्सी लिंकेज मतलब ओ पे, ओ पे। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, अगर ओ पे -1 है और ओ पे -2 है तो ये रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन? हाँ। और अगर आपको याद हो तो प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो आज यहाँ पे -1 चार्ज है, मतलब परऑक्सी लिंकेज है। और परऑक्सी लिंकेज एक स्टेबल बॉन्ड नहीं है, बहुत कमजोर बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ लोन पे रिपल्सन, हाँ या ना? आप सबको लगता है कि सर सल्फर पे +6 चार्ज है तो ये अपने लोअर स्टेट पे जाना चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना बच्चे कि आज इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें रिडक्शन होने की दो ऑप्शन है, एक सल्फर भी है और एक ऑक्सीजन भी है। अगर ऑक्सीजन ना होता, अकेला प्लेयर सल्फर होता तो शायद उसका रिडक्शन ही होता, बोलो हाँ या ना? लेकिन आज खेल में दो खिलाड़ी हैं, एक सल्फर भी है, दूसरा, इन दोनों का रिडक्शन हो सकता है ना? या तो सल्फर अपने लोअर स्टेट में जाए या तो ऑक्सीजन अपने लोअर स्टेट में जाए। इज दिस क्लियर? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के कारण, परऑक्सी लिंकेज के कारण यहां पर ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, ना कि सल्फर का होता है। ऑक्सीजन कहां पे मौजूद है? -1। वो कहां जाएगा? -2। रुकना जरा, सल्फेट के ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? बोलो ना यार, कितना है? मतलब आज अगर यहाँ पे -2 चार्ज है तो वो सभी ऑप्शन हो सकते हैं जहां -2 चार्ज है। एक मिनट, H2O8 मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ये तो आंसर होने वाला। SO5 2-, आपको याद हो इसमें भी परऑक्सी लिंकेज होता है? नहीं पता तो निकालो जरा। x -10 बराबर -2, x बराबर, बोलो ना, +8। रेंज के बाहर आया कि नहीं आया? जरूर कोई, मतलब हमने जो माना उसी में कमी है। इसमें भी एक परऑक्सी लिंकेज है, तो परऑक्सी का परऑक्सी रह जाए ऐसा होने वाला, मतलब ये भी आंसर होने वाला। बोलो ना बच्चों। अब आंसर ये दोनों बच्चे की नहीं बचे। यहां पे चार्ज निकालोगे तो बच्चा क्या कहता है? 2x -12 बराबर -2। और जब सॉल्व करोगे x बराबर कितना आएगा? +5। यानी सल्फर पे कितना चार्ज आया? लेकिन सारे के सारे ऑक्सीजन कैसे हैं? ऑक्साइड। सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड मान के ना +5 आया। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज माना? -2, तब ना -12 लिखा। मतलब सभी ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? मतलब परऑक्साइड चेंज नहीं हुआ और सल्फर रिड्यूस हुआ, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर परऑक्साइड है तो वहां पे परऑक्साइड जरूर रिएक्शन में जाएगा, तो ये आपको पढ़ाया जाता है उसी में, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा? सल्फेट। क्या जाएगा? नहीं समझे? मतलब ये आंसर तब होता जब सल्फर का रिडक्शन हो गया मगर ऑक्सीजन का, लेकिन ऐसा होने वाला, अगर सल्फर परऑक्सी दोनों मौजूद है तो पहले रिएक्शन में कौन जाता है? परऑक्सी। और यही कारण है कि यहाँ पे कौन रिएक्शन में जा रहा है? सल्फर। लेकिन सर सल्फर का चार्ज तो +6 है, तो सल्फर का रिडक्शन नहीं हुआ, किसका हुआ? ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना चार्ज था? -1, लेकिन यहाँ पे कितना चार्ज है? -2। -1 से -2 घटा कि बढ़ा? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, यानी इसका क्या हुआ? रिडक्शन। इसका क्या हुआ? लेकिन रिडक्शन सल्फर का किसका हुआ? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आईओसी पढ़ने के बाद ट्रिकी नहीं है। अभी फिलहाल फिजिकल के हिसाब से ट्रिकी है। चलेगा? यहां तक सारी कहानी थी आपकी रेडॉक्स की, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। रिवाइज करके आए हो क्या? हम लोग कहां पहुंच गए थे? रेजिस्टिविटी हो गया था। चलो आज कुछ नया सीखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सीखेंगे, आप सबका ध्यान चाहिए।
प्यारे बच्चों, अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने जितने शब्दों पे बातें करी हैं, कोई बता सकता कितने टर्म हो गए? सबको याद है? अभी तक हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई। रेजिस्टेंस हमारे इस पूरे चैप्टर में काम ही नहीं आता। रेजिस्टेंस बस इस फील के लिए काम आता है कि बच्चा समझे एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर भी कुछ ऐसा है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, जो करंट के फ्लो को। तो वहीं पे एक टर्म जन्म लेता है जिसका नाम है कंडक्टेंस। क्या नाम है? क्या प्यारे बच्चों हम सबने रेजिस्टेंस को जाना? क्या हम सबने कंडक्टेंस को जाना? क्या हम सबने रेजिस्टिविटी को जाना? रेजिस्टेंस का उल्टा। यहीं पर एक नया टर्म बनाया गया जिसका नाम रखा गया कंडक्टिविटी। क्या नाम रखा गया? तो लिखिएगा टर्म नंबर 7, कंडक्टिविटी। लिखिएगा नेक्स्ट टर्म कंडक्टिविटी, जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। कंडक्टिविटी which is also known as specific conductance। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस प्रकार से कापा से, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, लोग आलसी होते गए और सिंपली के लिख देते हैं, और इसके को हम लोग अब बोलने में भी आलस करते हैं, उसे बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं? लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कापा। क्या है? लेकिन कापा बोलने में फील नहीं आता, लगता है कापा। हाँ, तो अब हम बोलेंगे इसे कप्पा। क्या बोलेंगे? फिलहाल इसे समझते हैं, कैसे सिखाऊंगा सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा, प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। फिर मैं इसका फील बताऊंगा, फिर मैं इसमें कहां कहां ट्विस्ट आते हैं वो बताऊंगा। डन? 3 हिस्सों में इस टॉपिक को पढ़ने वाले। सबसे पहले समझाता हूं आखिर यह है क्या। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किसे बोला गया? कंडक्टेंस को। इन द सेम वे एक टर्म बनाया गया जिसका नाम रखा गया रेजिस्टिविटी। क्या रखा गया? और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी मगर 1 सेंटीमीटर। अब यहां पे एक नया शब्द बनाया गया जिसका नाम रखा गया कंडक्टिविटी। क्या नाम रखा गया? आखिर है क्या? तो लोगों ने कहा जैसा रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, वैसा रेजिस्टिविटी का उल्टा। अगर सब कुछ उल्टा है तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपसे फॉर्मूला पूछूं कप्पा का तो क्या बता दोगे? मैं कह सकता हूं कप्पा इक्वल टू 1 बाई, बोलो ना यार, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी मतलब G बराबर 1 बाई आर, तो कप्पा बराबर 1 बाई। चलेगा? क्या सबको रो का फॉर्मूला याद है? मुझे लगता है रो का फॉर्मूला था आर इंटू, तो मैं कह दूं कप्पा इक्वल टू 1 बाई रो, यानी 1 बाई आर, हाँ या ना, इंटू एल बाई ए। यस और नो? अभी फॉर्मूले की बात करें, फील की बात करते हैं। एक बार बताओ ये क्या है? कप्पा बोले तो, 1 बाई आर बोले तो, साथ में चलना वरना फील नहीं आएगा, बता रहा हूं। 1 बाई आर बोले तो, अच्छा कंडक्टेंस को क्या हम लोग जी भी लिखा करते थे? यानी 1 बाई आर को मैं लिख सकता हूं जी, बोलो हाँ या ना। एल बाई ए क्या है? एक लाइन बोलता हूं, समझ में आया तो हाँ कहना। फॉर अ पर्टिकुलर सेल, फॉर अ पर्टिकुलर सेल कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर सेल के लिए एल और ए बदलने वाला, तो क्या ये सेल कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा? इसे किताबों में जी स्टार लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? तो कप्पा का फॉर्मूला बन चुका है जी जी स्टार। क्या बन चुका है? हम एक भी सवाल इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हमें तो इसी फॉर्मूले को याद रखना है, कप्पा इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई। चलेगा? सबसे पहला पॉइंट फॉर्मूला, क्या सबको याद होगा? लिखना जरा फॉर्मूला। अब सवाल है कि सर ये तो कप्पा का फॉर्मूला हुआ, और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। आओ इसे थोड़ा विजुलाइज करते हैं। लिखते लिखते अगर आपका ध्यान बोर्ड पे हो तो क्या आप सब मुझे इसकी यूनिट बता सकते हैं? शायद बहुत आसान है। 1 बाई आर यानी ओम इनवर्स, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। अगर मैं एसआई यूनिट लिखूं तो क्या लिखूंगा? मीटर इनवर्स। पर जैसा मैंने कल आपसे कहा था, हम यहां पे एसआई यूनिट से ज्यादा यूज करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट, तो मैं इसकी यूनिट लिख सकता हूं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों अगर आपसे कोई कंडक्टेंस की एसआई यूनिट पूछता है तो एसआई यूनिट ओम इनवर्स बोलोगे, साइमन बोलोगे? साइमन। यानी मैं कह सकता हूं इसकी यूनिट हो सकती है साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी जिसे हम कह रहे हैं कप्पा, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। चलेगा?
फिर प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने यूनिट बोली, क्या सबको यूनिट याद हो गई? अभी तक काम के 3 शब्द हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, और अब एक चौथा आने वाला है, कंडक्टिविटी। इन सब की यूनिट याद है? आओ चलते फील की तरफ, चलें क्या? प्यारे बच्चों, ये जो कंडक्टिविटी है इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहा, क्यों कहा जाता है? मैंने कल भी कहा था, अगर कभी भी किसी के नाम के साथ स्पेसिफिक आएगा, किसी के नाम के साथ, तो बाकी सारा पैरामीटर वन माना। ये कंडक्टेंस है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है? मतलब कंडक्टेंस नहीं है, मगर स्पेसिफिक कंडीशंस में जो कंडक्टेंस है वही कंडक्टिविटी है। फिर से, ये कंडक्टेंस, मगर स्पेसिफिक कंडीशंस में जो कंडक्टेंस है वही कंडक्टिविटी या वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। सर वो स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी है? सुनिएगा प्यारे बच्चों, क्या आप सबको कप्पा का फॉर्मूला याद हुआ? कप्पा इक्वल टू 1/(L/A), बोलो हाँ या ना? आओ हम लोग दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी लेते हैं 1 सेंटीमीटर, लो जरा, और एरिया लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, लो जरा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, चलेगा? वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम कितना? क्या आप इसे फील कर पा रहे हो? जैसा कल फील कराया था, एक छोटा सा क्यूब इमेजिन करो। कर लिया? मैं आपके सामने वो छोटा सा क्यूब बना देता हूं, बताओ इसमें लेंथ बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स कितना है और एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सबको बॉटल दिख रही है? इसमें पानी 1 सेंटीमीटर क्यूब भरा है क्या? 1 लीटर भरा है क्या? 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है क्या? बोलो ना। क्या 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है? क्या उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब निकाल सकते हो? 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब निकालो जरा। निकाला क्या? लेंथ कितना है? 1। एरिया कितना है? वॉल्यूम कितना है? इस वॉल्यूम का क्या अपना कोई रेजिस्टेंस होगा? क्या अपना कोई कंडक्टेंस होगा? बोलो ना यार। उतने पानी का इतने क्यूब में जो पानी सॉल्यूशन भरा है उसका जो भी कंडक्टेंस है प्यारे बच्चों, क्या वो कप्पा बराबर जी होगा? यानी सुनिएगा, उस समय जो भी कंडक्टेंस होगा, जो भी कंडक्टेंस, क्या उसे ही कप्पा बोला जाएगा? यानी कोई मुझसे पूछे कप्पा क्या है तो बता दोगे क्या? सर कप्पा कंडक्टेंस ही है। कप्पा, एक मिनट, कंडक्टेंस क्या है? वो वाली प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो होने में सपोर्ट करती है। बोलो ना। यानी कोई आपसे कहे कंडक्टिविटी क्या है तो क्या बोलोगे? कंडक्टेंस ही है। क्या बोलोगे? मगर 1 सेंटीमीटर नहीं समझे। अब सब भूल के बस दो बातें याद कर लो, एक कंडक्टेंस, एक कंडक्टिविटी, सब भूल जाओ। कंडक्टेंस बोलो क्या है? जो करंट के फ्लो को, आप अपने सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ज्यादा चाहोगे कम? अपने को क्या करना है इस चैप्टर में? बल्ब जलाना है। किसे दौड़ाना है? तो बिजली कब दौड़ेगी? रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा? कंडक्टेंस का फील आता है? कंडक्टेंस एक वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को करती है सपोर्ट। और कंडक्टिविटी क्या निकला? कंडक्टेंस ही है। कंडक्टेंस ही, मगर 1 सेंटीमीटर कितना सेट हुआ क्या? एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, इसको लिखो पहले। वाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आखिर इसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्पेसिफिक कंडीशन पे, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, मात्र इसी कंडीशन पे, इस कंडीशन पे, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, मात्र इसी कंडीशन पे जो कंडक्टेंस है वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और वही कप्पा है। जब भी कप्पा बोला जाए आप सबके जहन में या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या तो 1 ml आए। जब भी कप्पा बोला जाए आप सबके जहन में या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml आए। लिख लिया होगा सबने? चलो एक सवाल लिखना जरा। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, if area of cross section of electrode is 5 centimeter square, if area of cross section of electrode is 5 centimeter square and and length between two electrode
is 5 centimeter and length between two electrode is 5 centimeter, then what do you think? आप क्या सोचते हैं? कॉपी में सोचिएगा केवल. Then what do you think? whether कप्पा बराबर जी, तो आप क्या सोचते हैं? क्या कप्पा जी के बराबर हो जाएगा? What do you think whether कप्पा becomes equal to जी? चलो आओ समझते हैं. मुझे बताओ आज हमसे किसकी बातें कर रहा? कप्पा की. क्या हम सबके मन में कप्पा का फॉर्मूला आया? बोलेंगे कप्पा इक्वल टू जी जी स्टार, नहीं बोलेंगे 1/r इंटू एल बाई ये बस बोलने में अच्छा लगता है जी जी स्टार. सवाल एक भी नहीं करना इससे, चलेगा? नहीं समझे? ये बस बोलना है ताकि कभी ऑप्शन में आ जाए पहचान कौन तो याद हो, ऐसा भी कुछ है. लेकिन हम सवाल इससे करने वाले कप्पा का फॉर्मूला 1/r इंटू एल बाई, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अच्छा मैं कप्पा 1/r को लिख दू जी इंटू एल बाई, ये चलेगा? एल कितना है? 5. ए कितना है? 5/5. 5/5 1. हाँ या ना? हाँ या ना? 5/5 कितना आया? 1. तो क्या कप्पा बराबर जी हो जाएगा? क्या कप्पा बराबर जी हो जाएगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? यानी मैं कुछ कहता हूं समझ में आया तो बताना. जब एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उस समय जो भी कंडक्टेंस है वही कंडक्टिविटी है. नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा. अब समझना, पहले समझो लोगों ने चीजों को डिफाइन कैसे किया. आप कंडक्टिविटी बना रहे हो क्या? मैं बना रहा हूं क्या? जिसने जैसे बनाया वैसे समझना होगा ना. कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी जिसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, ये उस समय का कंडक्टेंस है जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना. उसने बोला क्या? मैथमेटिकली कटना चाहिए, ऐसा बोला क्या? व्हाट शुड बी द वॉल्यूम? अब थोड़ा फील करना. इमेजिन करो दो प्लेट लो जिसका एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के बीच में दूरी लो 5 सेंटीमीटर, लो ना. अंदर पानी भरो, अंदर पानी कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब. मुझे लगता है अंदर पानी है 25 सेंटीमीटर क्यूब. 5 5 जा, व्हाट इज द वॉल्यूम? सोचो ना यार. मतलब वॉल्यूम कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन वो डिफाइन कितने पे है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस है वो क्या है? कप्पा. बोलो ना. तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब? तो वो कंडक्टेंस कप्पा कहलाएगा नहीं कहलाएगा? लेकिन सर मैथमेटिकली कट तो रहा है. लेकिन मैथमेटिकली कट तो, जरा सुनिएगा, कंसेप्ट से फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले से कंसेप्ट नहीं आते. पहली बात आप ये मत सोचना कि अगर फॉर्मूले से कोई रिजल्ट आ रहा वो यूनिवर्सली वैलिड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अभी थर्मो आना बाकी है जब वहां फॉर्मूले बार बार गलत होंगे. समझना मेरी बात को. आप दिमाग से एक चीज को हटा दो कि फॉर्मूले से कंसेप्ट है, नहीं, कंसेप्ट से फॉर्मूला है. नंबर 1. नंबर 2, कंडक्टिविटी जब भी बोला जाएगा, कंडक्टिविटी हमेशा याद रखना वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए डिफाइन है. आज यहां पे वॉल्यूम कितना है? 25 सेंटीमीटर क्यूब. उसका कोई ना कोई कंडक्टेंस जरूर होगा, उसका कोई ना कोई कंडक्टेंस, मगर वो कप्पा. समझते हैं? आज इस पानी की बोतल में कितना पानी भरा है? इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ, सॉल्यूशन बनाओ, क्या इस सॉल्यूशन का अपना रेजिस्टेंस होगा? पूरी क्लास प्लीज फील करना. क्या इस सॉल्यूशन का अपना रेजिस्टेंस होगा? मैं क्या इसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं? इसे कंडक्टिविटी सेल में भरना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा. रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? कंडक्टेंस कितने का आया? पूरे 1 लीटर का. पूरे, नहीं समझे? अब खुद सोचा तो थोड़ा दिमाग लगाओ. अगर 1 लीटर का आधा कर दो, 1 लीटर का, तो जो कंडक्टेंस 1 लीटर में था क्या वही कंडक्टेंस आधे लीटर में होगा? वही होगा. सोचो ना यार. 1 लीटर में ज्यादा आयन थे कि आधे लीटर में? 1 लीटर मान लो 1000 आयन है मान लो, तो आधे लीटर में आयन की संख्या कम हुई कि नहीं हुई? और जब आयन कम होंगे तो कंडक्टेंस कम होगा कि नहीं होगा? क्या बिना आयन के कंडक्टेंस होने वाला है? फिर फील करना, कितना लीटर पानी है, सॉल्यूशन भी कितना है, इसका अपना कोई कंडक्टेंस है कि नहीं है? कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन का है, एग्री? इसको आधा करो, उसका भी अपना कोई कंडक्टेंस होगा कि नहीं होगा? उसको भी आधा करो और आधा करो. वॉल्यूम बदलने से कंडक्टेंस बदलता, बदलता है कि नहीं है? नहीं समझ पा रहे हो? और समझो, इस बोतल से मैंने इस ग्लास में सॉल्यूशन भरा, भरो.
जो इस बॉटल का कंडक्टेंस है क्या वही इस ग्लास के कभी होगा? क्यों नहीं होगा? तो वॉल्यूम के बदलने से कंडक्टेंस बदला कि नहीं बदला? पहला कंसेप्ट बोलो ना यार, वॉल्यूम के बदलने से कंडक्टेंस बदला कि नहीं बदला? ये फील आया? नंबर 2, कप्पा क्या है? कप्पा भी कंडक्टेंस ही, मगर 1 सेंटीमीटर। शानदार। इस बॉटल में से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालो, निकालो ना। इसका अपना कोई कंडक्टेंस है कि नहीं है? और वो कुछ है, वो कुछ। तो अगर मैं इस ग्लास में से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालता तो इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब और इसका 1 सेंटीमीटर, दोनों का कप्पा सेम होता कि नहीं होता? क्योंकि वो किसके लिए डिफाइन है? एक लाइन बोलता हूं, समझ में आया तो बताना, बोल दूं क्या? जो कंडक्टेंस है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता, लेकिन जो कप्पा वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता, क्योंकि वो डिफाइन ही केवल। आज कितना वॉल्यूम हुआ? 25 सेंटीमीटर क्यूब, और वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसका अपना कोई कंडक्टेंस जरूर होगा, मगर वो कप्पा के बराबर। कप्पा इज डिफाइंड ओनली फॉर। ये फील आया कि नहीं आया? सबसे पहले फॉर्मूला बताऊंगा, बता दिया। फील कराऊंगा, करा दिया। कोई बोले कप्पा क्या है, बता दोगे क्या? कंडक्टेंस ही, मगर 1 सेंटीमीटर। चलेगा? एक लाइन लिखना, ये लिख लिया क्या? वहां लिखिएगा, क्रॉस करना। दिस इज नॉट कप्पा, दिस इज नॉट कप्पा as kappa is defined only for as kappa is defined only for 1 centimeter cube. Kappa is defined only for 1 centimeter cube. याद रहेगा, जो कप्पा है वो केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए ही डिफाइन है। बनाने वालों ने ऐसे ही बनाया है। ऑफ कोर्स अगर मैं मीटर की बात करता तो फिर मीटर बातें करता, चलेगा। लेकिन अभी हम किस में बातें कर रहे हैं? सेंटीमीटर में। अब जो कहना चाहता हूं समझिएगा प्यारे बच्चों, हमारी पूरी साइंस में 2 वर्ड बोले जाते हैं। एक कहा जाता है एक्सटेंसिव और एक कहा जाता है इंटेंसिव। थोड़ा समझिएगा, एक वर्ड है और एक वर्ड है। कहा जाता है एक्सटेंसिव वो होते हैं, एक्सटेंसिव जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करे उन्हें क्या बोलते हैं? और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड उन्हें क्या बोलते हैं? एक बार लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग 2 तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करे उसे कहते हैं एक्सटेंसिव, और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे उसे कहते हैं इंटेंसिव। अगर आप इसे और सरल भाषा में समझना चाहें तो ऐसे समझें, जो कि थर्मो में सिखाया जाएगा। इंटेंसिव जो कि आई से शुरू होता है, और आई का मतलब है इंडिपेंडेंट। क्या मतलब है? मतलब जो क्वांटिटी ऑफ मैटर से इंडिपेंडेंट हो उसे कहते हैं इंटेंसिव, और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करे उसे कहते हैं एक्सटेंसिव। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर उस ग्लास में पानी का मैं वेट निकालूं, और इमेजिन करो इस एक ग्लास पानी का वजन है 200 ग्राम मान लो, तो अगर मैं 200 ग्राम, इस ग्लास का पानी का वजन कितना है? अगर मैं एक ग्लास ऐसे और लेता हूं और दोनों ग्लासेस के पानी को मिक्स करता हूं, तो जो नया पानी आया उसका जो वेट होगा कितना होगा? 400 ग्राम। वेट जो कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। पानी थोड़ा होगा तो वेट भी थोड़ा होगा, पानी ज्यादा होगा तो वेट भी। यानी जो चीजें क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करे उन्हें क्या बोलोगे? और जो चीजें क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करें उन्हें क्या बोलोगे? आज उस ग्लास में जो पानी भरा है उसका टेम्परेचर है 25, कितना है? तो मैं चाहे आधा पानी कर दूं, चाहे कितना भी पानी कर दूं, चाहे एक बूंद पानी कर दूं, उसका टेम्परेचर बदलने वाला। बोलो ना यार, बताओ वेट एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? बढ़िया। मोल, पानी होगा कम तो मोल होगा कम, पानी होगा ज्यादा। बोलो ना यार। अगर मैं आपसे बात करूं टेम्परेचर तो क्या बोला? फील आ रहा है? अब अपने कंसेप्ट में आता हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? मैंने एक शब्द बोला कंडक्टेंस और एक शब्द बोला कंडक्टिविटी। यही हमारी केमिस्ट्री में सीखने का, समझने का विषय है। एक शब्द बोला, एक शब्द बोला। अब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी भूल जाओ, फिजिक्स में काम आता है, भूल जाओ, चलेगा। एक क्या बोला?
कंडक्टेंस सबको फील आया कि नहीं आया? और कंडक्टिविटी भी आया। कंडक्टिविटी किसके लिए डिफाइन है? मतलब मैं वॉल्यूम कितना भी ले लूं, पानी कितना भी ले लूं, सॉल्यूशन कितना भी ले लूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस वही आने। बोलो ना यार, बताओ प्यारे बच्चों, जो कप्पा है वो इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? शानदार। यानी जरा सुनिएगा, जो कंडक्टिविटी है कौन, क्या प्यारे बच्चों वो इंटेंसिव है? ये फील आया कि नहीं आया? अब बताओ, कंडक्टेंस वॉल्यूम के बदलने से बदला कि नहीं बदला? जो एक ग्लास का कंडक्टेंस है क्या वही पूरे बॉटल का होगा? कंडक्टेंस वही होगा कि अलग होगा? तो वॉल्यूम के बदलने से बदला कि नहीं बदला? क्वांटिटी ऑफ मैटर के बदलने से बदला कि नहीं बदला? तो कंडक्टेंस एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? बोलो ना बच्चों। एक मजे की बात बताऊं क्या, जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उन सब में अलजेब्रा के नियम लगाए जा सकते हैं, उन सब में अलजेब्रा के नियम। लेकिन जितनी भी इंटेंसिव होती हैं उनमें अलजेब्रा के लॉज चलने वाले नहीं है। लिख लेना एक बार, अलजेब्रा के लॉज क्रॉस। सर अलजेब्रा के लॉज से मतलब क्या है? जोड़ोगे तो जुड़ेगा, ऐसा तभी होता है जब वो एक्सटेंसिव हो। 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम कितना हुआ? 400 ग्राम। आपने सिंपली ऐड किया, मतलब अलजेब्रा के लॉज अप्लाई हुए। बोलो ना यार। लेकिन पानी को आधा करते गए लेकिन फिर भी टेम्परेचर बदला, यानी उसमें अलजेब्रा का नियम चला। आगे चल के इस चैप्टर में और पूरी केमिस्ट्री में जब जब एक्सटेंसिव आएगा, मैं हमेशा एक रूल बोलूंगा, उनमें अलजेब्रा के नियम लगाए जा सकते हैं और इसमें अलजेब्रा के नियम। अब जो कहने वाला हूं सुनिएगा, हम कहां अलजेब्रा के नियम लगा सकते हैं और कहां नहीं लगा सकते? दो शब्दों पे चर्चा चल रही है, एक है कंडक्टेंस और दूसरी है कंडक्टेंस। क्या है, एक्सटेंसिव कि इंटेंसिव? और कंडक्टिविटी। मैं क्या कहना चाहता हूं, आओ थोड़ा सा फील करते हैं। आओ एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। सब लोग बोर्ड पे आ जाइए जरा। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये है 1 लीटर। कितना है? और इमेजिन करते हैं इसका कंडक्टेंस है, इमेजिन करो 100 साइमन मान लो। और एक दूसरा सॉल्यूशन है मगर सॉल्यूट वही है, इसमें मैंने केसीएल मिलाया तो इसमें भी केसीएल मिलाया, इसमें मैंने कुछ मिलाया तो इसमें भी वही मिलाया। हेलो बोलो ना यार। लेकिन इसका वॉल्यूम है 1 लीटर। कितना है? और लेट्स इमेजिन इसका भी कंडक्टेंस है 100 साइमन मान लो। अब जब दोनों को मिलाओगे तो कुल कितने लीटर हो गए? अब जो 2 लीटर आया उसका कंडक्टेंस बताओ कितना होगा? सिंपली जोड़ा कि नहीं जोड़ा? सिंपली क्यों जोड़ा? क्योंकि उसमें अलजेब्रा के नियम लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कंडक्टेंस एक्सटेंसिव है। ये फील आया? नहीं आया? लेकिन इमेजिन करो प्यारे बच्चों, इमेजिन करो मैंने आपसे ये ना पूछ के ये पूछा होता, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्या है ये, और इसका कंडक्टिविटी है कप्पा 1। कप्पा क्या है और कंडक्टिविटी ही क्या है? कंडक्टेंस ही है, मगर 1 सेंटीमीटर। बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। क्या इसका कप्पा कप्पा 1 है? और मान लेते हैं एक दूसरा सॉल्यूशन, भाई सेम सॉल्यूशन, सब कुछ सेम है, लेकिन इसका जो कप्पा है वो है कप्पा 2। क्या है? अब बताओ, जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो क्या इसका कप्पा कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कप्पा इंटेंसिव है, उसे सीधे जोड़ा नहीं जा। फिर क्या करे साहब, सवाल पूछ दे तो क्या करे, जरा सुनिएगा। एक कॉमन सेंस का सवाल और पूछता हूं, सब लोग आओ। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी सुना है ना? अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी। तो बताओ मोलैरिटी एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है? नहीं सुनाई दिया? तो मोलैरिटी मोलैरिटी को जोड़ सकते हो, उसकी मोलैरिटी है 1 मोलर, इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर, तो दोनों को मिला दोगे 3 मोलर। ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि मोलैरिटी भी इंटेंसिव, और जो जो इंटेंसिव अलजेब्रा के नियम चलने वाले। ये समझे क्या? अब समझना, मेरे पास ये सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है लेट्स इमेजिन 1 मोलर। कितनी है? इसका फील बताओ। 1 लीटर में डन। अच्छा 2 मोलर तो 1 लीटर में 2 मोल। और मान लो इसकी मोलैरिटी है m। कितनी है? फील किए कि नहीं किए? मतलब 1 लीटर में m मोल। 1 लीटर सॉल्यूशन में m मोल, मतलब जो मोलैरिटी है वही 1 लीटर का मोल भी है। बोलो ना। ए मोलैरिटी इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है? लेकिन मोल, मोल को जोड़ा जा लेकिन मोलैरिटी को जोड़। समझे? एक
दूसरा सॉल्यूशन है और इमेजिन करो इसकी मोलैरिटी है M2, इसकी मोलैरिटी है M1। मान लो, सुनना ध्यान से, इसकी मोलैरिटी, क्या मैं एक नया सॉल्यूशन जो बनाया इसकी मोलैरिटी में आपसे पूछूं तो क्या आप M1 प्लस M2 कह दोगे? मोलैरिटी को जोड़। अब जो कहने वाला हूं मजा आने वाला है, पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, सुन रहे हो क्या? इसकी मोलैरिटी कितनी है? 1 लीटर में मोल कितने हैं? हैं? 1 लीटर में मोल कितने हैं? इस नए वाले सॉल्यूशन में जो मोल है वो है M1 प्लस M2। अब तो जोड़ दिया मैंने। सर ये नजरों का वहम है, अक्षर वही नजर आ रहे हैं मगर दोनों का मतलब अलग है। नहीं समझे? अक्षर वही नजर आ रहे मगर दोनों का मतलब, यहां पे ये क्या बता रहा है? मोलैरिटी। लेकिन यहां पे क्या बता रहा है? मोलैरिटी को नहीं जोड़ सकते मगर मोल को। ये फील आए कि नहीं आया? और अगर मैंने इसके मोल निकाल लिए तो मोलैरिटी तो बता ही दोगे। मान लो इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2, तो इसकी मोलैरिटी क्या बोलोगे? M1 प्लस अपॉन V1। ये फील आया? मैंने मोलैरिटी को जोड़ा कि मोल को? लेकिन आंखों को नजर आ रहा कि मोलैरिटी जोड़ रहा हूं। अब यही सिखाने वाला हूं, बस कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हम सब के सामने, सब लोग बोर्ड पे आ जाओ प्लीज, आ जाओ आगे। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्या है ये? और लेट्स इमेजिन इसकी कंडक्टिविटी है कप्पा 1। कितनी है? एक कप्पा 1 बोले तो बोलो बेटा, कप्पा क्या होता है? क्या होता है? कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का चलेगा। और मान लो इसका वॉल्यूम है V1, मान लो, आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। एक दूसरा सॉल्यूशन है और मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है V2। कितना है? और जरा सुनिएगा, इसका कप्पा है कप्पा 2। कितना है? अब मैंने दोनों सॉल्यूशन को मिलाया, मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाया। ये जो नया सॉल्यूशन आया इसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 आया। क्या मैं इसका कप्पा बता सकता हूं? क्या मैं इसका कप्पा बता सकता हूं? सुनिएगा ध्यान से प्लीज, सीधे जोड़ नहीं सकते, सीधे जोड़। अब एक नियम होता है, मैं बोलूंगा और पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4 से 5 बार समझाऊंगा। अभी 4-5 केस और आने वाले फिलहाल। अभी मैंने बोला कि एक्सटेंसिव में अलजेब्रा के नियम चलते हैं लेकिन इंटेंसिव में चलते। अगर अलजेब्रा के नियम लगाना तो कहां लगाना? एक्सटेंसिव में यानी कंडक्टेंस में। बोलो ना। अब एक नियम होता है, जब भी इंटेंसिव में, जब भी अलजेब्रा के नियम लगाने हो, अलजेब्रा के नियम, तो उस इंटेंसिव को उससे किसी रिलेटेड एक्सटेंसिव में बदल दो। जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला था N/V। मोलैरिटी एक इंटेंसिव है लेकिन मोल एक एक्सटेंसिव है। मैं मोलैरिटी में अलजेब्रा के नियम नहीं लगा सकता हूं, तो जब जब मोलैरिटी बोलेगा मैं मोल निकालूंगा, मोल में लगाऊंगा अलजेब्रा के नियम। उस इंटेंसिव से रिलेटेड एक्सटेंसिव सोचो, उस इंटेंसिव से रिलेटेड। अगर सोच पा रहे हो जरा सुनिएगा, मैं कप्पा सीधे जोड़ दूं कि ना जोड़ू? कप्पा जोड़, लेकिन गौर फरमाइएगा कितना वॉल्यूम है इसका कप्पा? कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी। कप्पा क्या है? मैं कह सकता हूं इस पहले वाले सॉल्यूशन का, इसको बोला पहला, इसका बोला दूसरा, चलेगा? सुनना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, क्या बोला मैंने? कंडक्टेंस। ए रुको रुको रुको, क्या लिखा मैंने? ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का। अब ये क्या बन चुका है? कंडक्टेंस यानी एक्सटेंसिव, और इसकी वैल्यू कितनी है? कप्पा 1। अब बताओ ये कंडक्टिविटी है कि कंडक्टेंस है? नहीं समझे? ऐसा सोचो ना, मैंने कंडक्टिविटी को उसके वॉल्यूम से गुणा कर दिया है। किससे गुणा किया? कितना सेंटीमीटर क्यूब? बोलो अब ये इंटेंसिव हुआ कि एक्सटेंसिव हुआ? जब तक वो था कंडक्टिविटी, वो क्या था? इंटेंसिव। लेकिन अब हो चुका है कंडक्टेंस, यानी अब हो चुका है एक्सटेंसिव। नहीं समझे? 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस कप्पा 1। हेलो? तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस जोड़ा कि नहीं जोड़ा? आपने कंडक्टिविटी को जोड़ा कि कंडक्टेंस को जोड़ा? आपने मोलैरिटी को जोड़ा कि मोल को जोड़ा? आपने कप्पा को जोड़ा कि कंडक्टेंस को जोड़ा? नहीं समझे?
1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस कप्पा 1। हेलो, कितना सेंटीमीटर क्यूब है? 1 का कप्पा 1, 2 का 2 कप्पा 1, 3 का, 4 का, V1 का। मैं कुछ लिखता हूं, समझ में आया तो बताना। देखना, लिख रहा हूं टोटल कंडक्टेंस। क्या लिख रहा हूं मैं? किसका लिख रहा हूं? 1 का कि 2 का? 1 का। टोटल कंडक्टेंस इज इक्वल टू V1 कप्पा 1। बताओ अब ये कप्पा है कि कंडक्टेंस है? कंडक्टेंस को जोड़ा जा, मगर कप्पा को जोड़ा नहीं जा। मोलाइटी को जोड़ा नहीं जा सकता, मगर मोल को जोड़ा जा। समझे कि नहीं समझे? अब अगर आप समझ पा रहे, ये किसका आया? पहले सॉल्यूशन का। क्या दूसरे सॉल्यूशन का टोटल कंडक्टेंस बता दोगे? बोलो कितना? टोटल कंडक्टेंस फॉर द सेकंड सॉल्यूशन इज इक्वल टू V2 के। डन? नहीं समझे? अब बताओ इसका कंडक्टेंस कितना है? V1, इसका V2, इसका बता दोगे कितना? V1 K1 प्लस V2। नहीं समझे? समझ पाना तो हाँ कहना, मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट, यहीं लिख देता हूं। दिख रहा सबको? देखना थर्ड पॉइंट, V1 प्लस V2 सॉल्यूशन का क्या लिखा मैंने? टोटल वॉल्यूम कितना है? डन। V1 प्लस V2 टोटल कंडक्टेंस बोलो कितना? टोटल कंडक्टेंस बराबर V1 कप्पा 1 प्लस V2। रुको, ये पूरा का पूरा क्या है? कितने का? पूरे का। बोलो ना। और पूरे का वॉल्यूम कितना है? हमसे क्या पूछा है? कप्पा कितने वॉल्यूम के लिए डिफाइन है? अगर V1 प्लस V2 का इतना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना अपॉन V1 प्लस V2। नहीं समझे? यानी जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कप्पा होगा, यानी जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा V1 कप्पा 1 प्लस V2 कप्पा 2 अपॉन V1 प्लस। समझे कि नहीं समझे? पक्का? लिख लो जरा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, कंडक्टिविटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अगर कभी सवाल हमसे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पूछे तो सिंपली ऐड मत करना, एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला आ चुका है, V1 कप्पा 1 प्लस V2 कप्पा 2 अपॉन V1 प्लस V2। सवाल कैसे बनते हैं कुछ ही देर में बताता हूं, अभी हम शब्दावली सीख रहे हैं, भूल मत जाना। छोड़ दो। लिख लिया होगा सबने? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। अगर किसी बच्चे को याद है तो रिवाइज करते रहना। मैं सही बताऊं, इस टॉपिक के जो सवाल होते हैं वो क्लास के साथ तो बहुत अच्छे से याद होते हैं, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद, ये कंडक्टेंस वालों की बात कर रहा हूं मैं, बहुत जल्दी भूलते हैं। द रीजन बीइंग, इनकी जो लैंग्वेज है अभी धीरे धीरे मिक्स होने लगेगी। आराम से एक एक शब्द को रिवाइज करते रहो मन में, जैसे सिखाया वैसे याद करते रहो। कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस है ही सही, कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही है, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का। जैसे मगर बोलते हैं तो मतलब बदल जाता है नहीं? एक बार एग्जाम में सवाल आया, क्या कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही है? क्या कंडक्टिविटी नहीं, जितना पूछो उतना बताना, क्या कंडक्टिविटी ही कंडक्टेंस है? बहुत बढ़िया। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस नहीं है, मगर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझे कि नहीं समझे? कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, मगर वो कंडक्टेंस तब है जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। प्लीज उस कंडीशन पे ही है वो। चलेगा? लिख लीजिएगा फॉर्मूला, V1 प्लस V2, सॉरी V1 कप्पा 1 प्लस V2 कप्पा 2 अपॉन V1 प्लस
चलो कप्पा का फॉर्मूला सबको याद है? कितने बच्चों को याद है कप्पा का फॉर्मूला? 1/r इंटू, चलो एक जादू आने वाला, देखना जरा। एक फिजिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है, ठीक। 10 ओम प्लस 10 ओम कितना होता है? चलो रहने दो बेटा, आप लिखो V1 कप्पा 1 प्लस V2 कप्पा 2, लिख लिया? आ जाओ, एक छोटा सा एनालिसिस और चाहिए, एक बार प्लीज, गलत नहीं होंगे इसको समझना। अगर कभी भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस के सवाल आए, हालांकि आते बहुत कम है, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज वगैरह में देखने को मिल सकता है, ठीक। अगर कभी आए, नीट में बहुत कम आता है, ये भी बता रहा हूं, लेकिन अगर कभी आए, सुनना ध्यान से, इसका कप्पा कितना है? कप्पा 1, इसका कप्पा, पूरी क्लास आ जाओ, जुड़ जाओ। इसको मैं लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा नहीं, बस बता रहा हूं, कप्पा 1 इक्वल टू 1/r1 इंटू L/A, बोलो ना। और इसको लिखूंगा 1/2L/A, डन। मान लो ये सॉल्यूशन भी सेम कंडक्टिविटी सेल में भरा, और मान लो ये सॉल्यूशन भी सेम कंडक्टिविटी सेल में भरा, तो L/A बदलने वाला, बोलो ना। लेकिन रेजिस्टेंस बदल, ये रेजिस्टेंस क्यों बदलेगा यार? रुको, कितना पानी दिख रहा है? 1 लीटर दिख रहा है। 1 लीटर पानी में एक चुटकी नमक मिलाओ। अब 1 लीटर पानी में नया बॉटल लो, 1 चम्मच नमक मिलाओ। दोनों में नमक की मात्रा अलग अलग है कि नहीं है? तो आयंस अलग होंगे नहीं होंगे? आई अलग होगा नहीं होगा? रेजिस्टेंस अलग होगा नहीं होगा? कंडक्टेंस अलग होगा नहीं होगा? रेजिस्टेंस कंडक्टेंस इसलिए बदलते हैं क्योंकि मात्रा सॉल्यूट की बदली है भाई, बोलो ना यार। लेकिन L/A बदलने वाला, सुनना, कप्पा 1 बराबर 1/r1 इंटू L/A, 1/r2 इंटू, और इसको लिखूंगा कप्पा बराबर 1/r इंटू L/A, बोलो ना। नहीं समझे? कुछ लिखता हूं, समझ में आया तो बताना, लिख दूं क्या? अच्छा मान लो कभी कभी सवाल हमसे बोले इक्वल वॉल्यूम एडेड, क्या बोले? कितने बच्चे इक्वल वॉल्यूम का मतलब समझते हैं? समझते हो क्या? मतलब अगर यह है 1, थक गए क्या? ये है 1 लीटर, तो ये भी है, तो ये होगा, शानदार। अगर इक्वल वॉल्यूम होता, अगर इक्वल वॉल्यूम, तो क्या V1 V2 V1 प्लस V2 में कोई चेंज होता? नहीं होता। 1 1, बोलो ना क्या होता फॉर्मूला, बोलो। कप्पा 1 प्लस कप्पा 2/, ये फॉर्मूला कब लगाना? अगर कभी सवाल हमसे बोले रेजिस्टेंस, क्या बोले? इक्वल वॉल्यूम का सवाल हो और हमसे रेजिस्टेंस पूछे, किसका? आपका कि मेरा? सॉल्यूशन का। क्या पूछे? रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? रुको, यहां लिखो, कप्पा क्या लिखो? 1/, अरे यार आप बोलते तो हो नहीं, 1/r इंटू, बहुत टैलेंटेड, यहां बोलो R1 इंटू, बहुत बढ़िया, आगे बोलो। यार 2 कहां गया? अच्छा नीचे 2 था क्या? उसको प्यारे बच्चों ऐसे लिख दूं क्या? इंटू हाफ, देख लो। ये वो तो नीचे था, ये ऊपर कैसे आ गया? वही है ना? कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हुआ शायद, ये कैंसिल हो गया। ध्यान से देख लो फोटो एक बार में, लिख दो नेक्स्ट स्लाइड में, बोलो क्या बना, बोलो। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1 इंटू, ये याद कर लोगे क्या? नहीं याद हुआ? पहला कप्पा सबको याद हुआ? कप्पा कंडक्टेंस है, कप्पा कंडक्टेंस ही है, मगर 1 सेंटीमीटर, इक्वल वॉल्यूम मिलाया जाएगा, कप्पा 1 प्लस कप्पा 2/2, रेजिस्टेंस पूछे 1/r 1/r 1/r, डन। नहीं चलेगा, जल्दी से देखो, खट से देखो, बात मत क्या करिए, अच्छे बच्चे हैं आप यार, कभी किसी ने बोला नहीं क्या बच्चे बच्चे? हाँ बस लिखा करो बेटा। एक बच्चा कभी नहीं बोलता था, कभी नहीं, एक दिन वो बोला, मैंने कहा मत बोलो बेटा, जानते हो क्यों? ऐसा बोला कहीं बोलने लायक नहीं बचा। लिखिए, मत बोला करो, पता है कुछ गंदा बोलते हो तो क्यों बोलते हो, बस लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम सबके सामने कुछ एक फॉर्मूले आ चुके हैं, इक्वल वॉल्यूम का रेजिस्टेंस। यार सुनो ना,
मैंने आपको इक्वल वॉल्यूम पढ़ाया, ये बहुत है नीट के लिए, लेकिन मान लो कभी ऐसा हो जाए, वैसे होगा नहीं, कि वॉल्यूम इक्वल ना हो, तो फिर पूरा लगाएंगे सर, V1 V2 हम भी लिख देंगे सारी वैल्यू, हाँ या ना। उस लेवल के सवाल नीट में आने वाले नहीं, इसलिए उसको नहीं करा रहे। फिर सर ये क्यों कराया आपने? आपको इधर उधर टेस्ट सीरीज में देखने को मिल सकता है। बोलना। हाँ, फिर होता क्या है ना, टेस्ट सीरीज में सवाल नहीं बनता तो आपको लगता है यार ये पढ़ा नहीं क्या मैंने, भले वो नीट में आने के चांसेस बहुत कम हो, इसलिए बता देते हैं कई बार कि ठीक है, बट बहुत चांसेस कम है, सिलेबस में ऐसा नहीं है, पर चांसेस बहुत कम है क्योंकि कई सालों से नहीं आया है। चलो लिख लिया होगा सामने। मजे की बात है, अभी तक हमने कितने शब्द सीख लिए? एक बार देखो बेटा, कौन सा नंबर चल रहा था? 7। चलो आगे बढ़े। क्या? रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी भी। लिखिएगा टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट टर्म मोलर कंडक्टेंस। एक बार सारे टर्म लिख लो, फिर सब पे सवाल एक साथ करेंगे। लिखिएगा नेक्स्ट टर्म मोलर कंडक्टेंस, which is also known as molar conductivity. Molar conductance, which is also known as molar कंडक्टेंस अलग है, कंडक्टिविटी अलग है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी एक है। मतलब अकेला कंडक्टेंस आए अलग मतलब है, अकेला कंडक्टिविटी आए अलग मतलब है, लेकिन अगर मोलर के साथ आए तो फिर एक ही मतलब है। सवाल है वो है क्या बच्चों? इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, एक बार लिख लेना। इसे कभी कभी हम लिखते हैं लैम्डा एम। बोर्ड पे देखना, एक बार देख लेना, वरना कहोगे क्या बोल रहे सर। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है लैम्डा, तो कभी कभी लिखते हैं लैम्डा एम, तो कभी कभी लिखते हैं लैम्डा एम, तो कभी कभी लिखते हैं लैम्डा एम, तो कभी कभी लिखते हैं म्यू। अब जो नहीं देख रहा था वो सोच रहा होगा लैम्डा लैम्डा लैम्डा। अपनी केमिस्ट्री में स्मॉल एम बोले तो मोलैलिटी और कैपिटल एम बोले तो, लेकिन यहां पे दोनों ही नोटेशन चलता है। हेलो, मतलब आपको सवालों में स्मॉल एम भी देखने को मिल सकता है, कैपिटल एम भी चलेगा। तो मोलैलिटी मत सोच लेना प्लीज, फिर आप ज्यादा दिमाग लगाते हो, गलत कर देते हो। ये भी किसे ही रिप्रेजेंट करेगा? मोलर को। और अगर कभी म्यू बोले तो म्यू भी मोलर का ही रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। सवाल है सर ये क्या है? एक स्टेटमेंट लिखते हैं फिर फील करते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कप्पा, बोलो ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना हुआ? कप्पा 1। मान लो कप्पा 1 है, 1 मान लो। कप्पा 1 की वैल्यू कितनी है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस 1, 2 का, 3 का, 4 का, बोलो ना यार। अब सवाल पूछना, सुनना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस कप्पा 1, तो 2 का, 2 कप्पा 1, 3 सेंटीमीटर क्यूब का, 4 सेंटीमीटर क्यूब का। मतलब मैं जब भी वॉल्यूम बताऊं आप उस पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकाल सकते हो। इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर, कितना है? मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बोलो ना यार। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस है 1, कितना है? मान लो क्या 1 न्यूटन। कप्पा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस है 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मान लो, मान लो। तो बताओ पूरे 1 लीटर का बता दोगे? इन 2000। डन। लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। एक स्टेटमेंट लिखना, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ। अरे एक मजे की बात बताऊं क्या, ये भी कंडक्टेंस ही है। कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही, मगर 1 सेंटीमीटर। मोलर कंडक्टेंस हमने क्या लिखा? इट इज द, मतलब ये भी, मतलब इसका भी फील वही है जो कंडक्टेंस का है। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, ऑफ ऑल द आयन। एक मिनट, इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और, जितना मिलाओ सारा टूट जाए कोई जरूरी, कोई जरूरी, जितना मिलाओ सारा टूट जाए तो वही स्ट्रॉन्ग है, मगर सारा टूटे कोई जरूरी। दुनिया में हर तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, बोलो हाँ या ना। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द, मतलब जितने आयन आने थे सबका, नहीं टूटा टूटा उसकी समस्या है, मगर जितना टूटा जितना आना था टोटल, डन। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन।
produced by 1 mole of an electrolyte. 1 mole of an electrolyte in the given volume of solution. In the given volume of solution. समझाता हूं, आ जाओ सब लोग। बॉटल में कितना पानी भरा है? 1 लीटर। ध्यान सुनना, ठीक, प्लीज, आपका फील चाहिए। 1 मोल NaCl लो। NaCl स्ट्रॉन्ग है कि वीक? कितना लिया? मिला कितना रे? 1 मोल। मिलाना कितना है? मिलाओ 1 मोल। सारा टूटेगा। कितने लीटर मिलाया? कितना मिलाया? ये जो 1 लीटर का रेजिस्टेंस आएगा निकाल लो। क्या निकाल लिया? कहां से निकाल रहे हो? निकाल लोगे? रेजिस्टेंस का उल्टा कर दो तो क्या 1 लीटर का करंटेंस आ जाएगा? इस 1 लीटर में कितना मोल मिलाया था? रेजिस्टेंस से आया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ इज नोन एज। कितना लीटर था? तो आज 1 लीटर में कितना मोल मिलाया? तो इस 1 लीटर का जो कंडक्टेंस है वही क्या है? रुकना, अब आधा लीटर लो, कर दो आधा बॉटल। अब कितना लीटर लिया? अब हाथ में 1 मोल नमक लो, मिलाओ। मिलाओ ना। पहले कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, पहले 1 लीटर में कितना मिलाया था? अब आधे लीटर में 1 मोल ही मिला रहे। डन। आधे लीटर में 1 मोल जो मिलाए उसमें आयन के बीच में कम डिस्टेंस होगी कि ज्यादा? और 1 लीटर में, अच्छा, डिस्टेंस बदलने से आई 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 बदलता नहीं बदलता? शानदार। इतना फील आ रहा है? कितना मोल मिलाया? 1 मोल। 1 लीटर में भी 1 मोल। कितना मोल मिलाना है? 1 मोल। वॉल्यूम बदलता जाएगा मगर 1 मोल बदलने वाला। आधे लीटर में कितना मोल टूटेगा? पूरा टूटेगा? पूरा टूटेगा आधा टूटेगा? स्ट्रॉन्ग है वीक? बोलो ना। कंसंट्रेशन के बदलने सल्फा बदलेगा? कंसंट्रेशन बदलने सल्फा बदलने वाला वही स्ट्रॉन्ग है। हेलो। अब कितना लीटर है? आधा। क्या आधे लीटर का रेजिस्टेंस निकाल लोगे? पहला सवाल, जितना 1 लीटर का था उतना होगा, अलग होगा? अलग क्यों होगा? आयंस के बीच में दूरी अलग है, आई 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 अलग है, रेजिस्टेंस भी अलग आएगा, कंडक्टेंस भी अलग। जो 1 लीटर का था वो नहीं होने वाला। बोलो हाँ या ना। प्लीज सुनना यार। आज कितना लीटर पानी है? आधा। इसका निकालो रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल करो। क्या आया? कितना मिलाया था? मिलाया था 1 मोल। तो अब जो आधे लीटर का कंडक्टेंस है वही मोलर। पहले तो 1 लीटर का था। 1 लीटर, आधा लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर से मतलब है उसमें 1 मोल है कि नहीं? समझे? एक सवाल चलते थे पूछ लो, आके उसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा। फिलहाल 1 लीटर में 1 मोल और आधे लीटर में 1 मोल। पहला सवाल, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है कि अलग अलग? बोलो ना। मगर दोनों में 1 मोल मिलाया है, तो क्या दोनों की मोलैरिटी सेम है? मोलैरिटी का फॉर्मूला N/V ना यार। क्या दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है? क्या दोनों की मोलैरिटी अलग अलग है? क्या दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा? क्या दोनों का कंडक्टेंस अलग अलग होगा? मगर क्या दोनों का कंडक्टेंस ही मोलर कंडक्टेंस माना जाएगा? मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के बदलने से बदल रहा है। नहीं समझे? आधे लीटर में 1 मोल, 1 लीटर में 1 मोल, 2 लीटर में, 10 लीटर में, 100 लीटर में, सबका कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस ही माना, मगर सबका कंडक्टेंस अलग अलग आएगा। नहीं समझे? फिलहाल आपको मोलर कंडक्टेंस का फील आया कि नहीं आया? कितने भी वॉल्यूम में 1 मोल है उसका जो कंडक्टेंस है वही मोलर। फील आया? एक सवाल पूछ लूं, बस एक आखिरी सवाल। इसमें 2 मोल मिलाओ 1 लीटर में। 1 लीटर में क्या मिलाया? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, चलेगा? अब बताओ, जो 2 मोल मिलाया 1 लीटर में, तो पूरे 1 लीटर का जो कंडक्टेंस होगा, पूरे 1 लीटर का, क्या वही मोलर कंडक्टेंस होगा? कितने लीटर का होगा? कितने लीटर का? कैसे सोचा आधे लीटर? सर 1 लीटर में 2 मोल, तो मुझे सोच रहा था कितने लीटर में। मतलब सर जब भी मोलर कंडक्टेंस पूछा जाएगा मैं तो वो वाला वॉल्यूम सोचूंगा जिसमें 1 मोल आएगा। जब भी मोलर कंडक्टेंस पूछा
मैं तो वो वाला वॉल्यूम सोचूं जिसमें 1 मोल आए। नहीं समझे? फिर सुनना, मुझसे जब भी मोलर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा, मैं वो वाला वॉल्यूम सोचूं जिसमें 1 मोल आए और उतने ही वॉल्यूम का कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। नहीं समझे? आ जाओ जरा सब लोग बोर्ड पे आओ। मान लो, अरे थक जाते हो आप लोग यार। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्या है ये? और मान लो इसकी मोलैरिटी है m, कितनी है? कितने बच्चों को इसका फील आता है? आता है क्या? m क्या है? अरे वाह, 1 लीटर सॉल्यूशन में m मोल सॉल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना यार? 1 लीटर में कितने मोल? तो सोचो कितने लीटर में 1 मोल? वारे, 1 लीटर में 2 मोल। तो बोलो कितने लीटर में 1 मोल? आधा कैसे किया आपने? इससे डिवाइड किया ना। सुनो, 1 लीटर में m मोल, यानी मैं कह दूं 1 मोल प्रेजेंट होंगे 1/m लीटर में। नहीं समझे? ये क्या है? वो वाला वॉल्यूम है जिसमें एक, नहीं समझे? और इतने, ये क्या लिखा है, लीटर की न्यूटन? तो ये वॉल्यूम हुआ कि ये कौन सा वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल है? और इतने वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है वही तो मोल है। नहीं समझे? क्या लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदल लोगे? बोलो कितना? लीटर को सेंटीमीटर क्यूब, 1000/m सेंटीमीटर क्यूब, परफेक्ट। ml में बदल लोगे? बोलो 1000/m। अरे लाला, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो 1 ml होता है। आप भी पूरी साइंस पढ़ लेते हो, छोटी छोटी बातें गलत करते हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना ml? तो वही तो लिखा है। नहीं समझे? रुको, क्या आप सब इसे मीटर क्यूब में बदल लोगे? किसमें? बताओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होता है? कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई, इधर आओ, आ जाओ सब लोग, इधर आओ बोर्ड पे। घर में पानी की टंकी देखी है? देखिए, हाँ? पानी की टंकी जब बनती है, अच्छा प्लास्टिक टंकी बेटा, ठीक है। जब पानी की टंकी बनती है, सुनो ना, तो वो जो बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन जो करते हैं, लेबर होते हैं, उनसे बोल दो हमें इतने लीटर की टंकी चाहिए, बना के दे देते हैं। उन्हें एक बेसिक इक्वेशन पता होता है। वो क्या पता, जरा सुनिएगा। अगर पानी की टंकी की लंबाई रखो 1 मीटर, कितनी रखो? सीख लो, ताकि घर बने तो बता देना एक बार। अगर पानी की टंकी हो 1 मीटर लंबाई, कितनी हो? और चौड़ाई भी हो 1 मीटर, कितनी हो? और ऊंचाई हो 1 मीटर, 1 1 1। बोलो क्यूब बना कि नहीं बना? वॉल्यूम कितना? 1 × 1 × 1। तो अगर वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, कितना है? इसमें गिन के 1000 लीटर पानी आता है। कितना लीटर? बस इसको याद रखो, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर आता है, ऐसा फैक्ट है, ये इस प्रकृति का सच्चाई है। मान लिया? सुनो जरा, अब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बदल लोगे? रुको, ये 1 मीटर क्यूब लिखा है, मतलब क्या लिखा है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। हाँ या ना? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10⁻², 10⁻², 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻3। नहीं चलेगा? तो कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन सेंस से 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर? वो भी बताऊं क्या? 10⁻, क्या चलेगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर, तो 2 में, इंटू 2 3 में, 4 में। आ जाओ जरा, क्या ये सेंटीमीटर क्यूब लिखा है? क्या इसे मीटर क्यूब में बदल लोगे? नहीं बदल पाओगे। बोलो कितना आएगा? देख लो आराम से। इसे चलो छोड़ो, लीटर दिख रहा आपको? इधर आओ, सॉरी। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? अब 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब? 1/1000 आएगा ना? नहीं आएगा? तो ये जो आपके सामने लिखा है, क्या इसे प्यारे बच्चों मीटर क्यूब में बदल दूं तो 1/1000 इंटू m मीटर क्यूब कह दूं, चलेगा? अरे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 1 मिनट, ये क्या है?
वॉल्यूम। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये वो वाला वॉल्यूम है, ये वो वाला जिसमें, अरे वाह, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, बोलो हाँ या ना। अब सुनना ध्यान से, मतलब ये किसका वॉल्यूम है, वो वाला जिसमें 1 मोल है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मैं आपको कप्पा बता दूं, कंडक्टेंस बता दूं, कितने का कंडक्टेंस है कप्पा, तो 2 का 2 कप्पा, 3 का, 4 का, 5 का। एक मिनट, कप्पा की यूनिट बताओ, यूनिट साइमन सेंटी इनवर्स। तो अगर कप्पा सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम ले लूं मैं लीटर में, वॉल्यूम भी तो सेंटीमीटर में लूंगा। अच्छा, सेंटीमीटर इनवर्स है तो मीटर इनवर्स भी हो सकता है। अगर कप्पा ले लूं मीटर इनवर्स में तो वॉल्यूम भी होगा मीटर, हाँ इनवर्स में नहीं मीटर में। वॉल्यूम मीटर इनवर्स में कहां से होगा, मीटर क्यूब में होगा ना। अरे हाँ या ना, आ जाओ जरा, पूरी क्लास समझ पाए तो बताना, आ जाओ। 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या बोला मैंने, कंडक्टेंस, ये क्या लिखा है, होता है कप्पा मान लो, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस बोलो कितना, वी, नहीं समझे, कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी, वी कप्पा क्या है, कंडक्टेंस, कप्पा क्या है और वी कप्पा, चलेगा। अगर ये वो वाला वॉल्यूम हो जाए, ये वो वाला जिसमें 1 मोल है, तो कंडक्टेंस भी ये वो वाला होगा जिसका नाम मोलर कंडक्टेंस है। नहीं समझे, अगर समझ पाना तो बताना प्यारे बच्चों। कप्पा को रखो सेंटीमीटर में, रखो ना, तो वॉल्यूम क्या लिखूंगा मैं, देखो वॉल्यूम क्या लिखूं, 1000 बाई, तो मैं लिख देता हूं आपके सामने 1000 बाई एम, बोलो ना, इंटू कप्पा, लिख दूं क्या, तो कप्पा इंटू 1000/m चलेगा। ये जो आपके सामने आया ये पूरा क्या है, कंडक्टेंस, मगर आपने किस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, जिसमें 1 मोल है, तो क्या यही प्यारे बच्चों मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। मगर ये फॉर्मूला तब लगाना जब कप्पा किसमें हो, और अगर कभी कप्पा हो जाए मीटर में तो बोलो अब क्या होगा, सर कप्पा होगा मीटर में तो वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, बोलो ना, कितना लिखूं मैं, 1/1000 इंटू एम। तो बताइए प्यारे बच्चों, अब एक फॉर्मूला और क्या बनेगा, कप्पा अपॉन 1000 इंटू एम। हम क्या निकालने चले थे, आया कि नहीं आया। एक ओरल सवाल पूछता हूं, देखता हूं आपको फॉर्मूला रटा है कि फील है, पूछ लूं। 10 लीटर सॉल्यूशन में, क्या बोला, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है 10 लीटर में, पक्का, सुनाई दे रहा सबको, 10 लीटर में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, परफेक्ट, कोई दिक्कत यहां तक। और 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदल लोगे, 10 इंटू 1000, 10 की पावर 4, मन में सेव कर लो। सवाल पूछ रहा, पूछ लू, 10 लीटर में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है ना, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस है 2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 1 सेंटीमीटर कंडक्टेंस है 2 साइमन सेंटीमीटर। तो बताओ 10 लीटर का मोलर कंडक्टेंस कितना होगा, कितने बच्चे बता देंगे, रेज योर हैंड। पूरी क्लास नहीं आ रही यार, ये सवाल फॉर्मूले लगाते बैठे रहोगे मजा नहीं आएगा। इन सवाल को फील से कहीं से फील बता रहा हूं आपको। आपसे क्या पूछा है, 10 लीटर क्या पूछा है, और 10 लीटर में कितने मोल है, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा उसी का नाम क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस कोई नई बीमारी थोड़ी है यार, कंडक्टेंस ही तो है, कंडक्टेंस ही तो, मगर उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 मोल है। नहीं समझे, तो कितने वॉल्यूम 1 मोल है, तो इसका जो कंडक्टेंस होगा वही तो मोलर कंडक्टेंस, बोलो ना यार। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है, तो 10 लीटर मतलब 10,000 सेंटीमीटर क्यूब का नहीं निकाल लोगे, कितना निकालोगे बोलो, 2 इंटू 10,000, 1 मिनट, 2 इंटू 10, ये क्या है, कंडक्टेंस, किसका, 10 लीटर का, और यही क्या जाना जाएगा, मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि उसमें कितने मोल हैं, 1। नहीं समझे, पक्का, पहले कॉपी में लिखो फिर सवाल करते हैं। कहां तक लिख लिया था आपने, ये लिख लिया था ना, उस पर देखना जल्दी से। हम सब के सामने मोलर कंडक्टेंस के फॉर्मूले आ चुके हैं।
और फील जरूरी है ताकि हम हर तरह के सवाल कर पाए। फॉर्मूले से भी सवाल किया करिए, फील से भी किया करिए, दोनों साथ लेके चलिए, किसी एक के भरोसे मत रहिए। ऐसा नहीं कि फील है फॉर्मूला नहीं, और ऐसा भी नहीं कि फॉर्मूला है फील नहीं। यहां जरूर लिखना वो वाला वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। हालांकि ये फील बस अभी याद रहना चाहिए, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं उस समय इतना नहीं याद रखना पड़ता, पर कई बार कंसेप्चुअली सवाल फ्रेम होते हैं, आपको मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। फिर याद हो सर ने कुछ नहीं किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, बस। समझ पाए? आज वो वॉल्यूम 1 मोल का है तो उसी का नाम मोलर है, कल को वॉल्यूम कुछ और होता तो फिर कंडक्टेंस भी किसी और का होता। सिंपल सा फंडा ये है। सारी बातों की एक बात, कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही है, और मोलर कंडक्टेंस भी कंडक्टेंस ही है। बस फर्क इतना है, सब अलग अलग तरीके से डिफाइन है। कोई जनरल है, किसी में कोई बंदिश नहीं। एक में बंदिश है 1 सेंटीमीटर क्यूब की, तो एक में बंदिश है उस वॉल्यूम की जिसमें 1 मोल होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? ये कहीं साइड में लिख लेना, कहीं साइड में लिख देना ताकि याद रहे। हालांकि आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो लिख लेना। तो वो पानी की टंकी से कई बार रिलेट हो जाता है। सवाल नहीं आया तो बच गए, सवाल आया तो याद रखना। हाँ, और क्या, क्या पता किसी सवाल में आवश्यकता ही ना पड़े, तो बच्चा डॉक्टर भी बन गया और उसे ये भी नहीं याद है 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। ऐसा थोड़ी कि जिसके 720 आते सच में 720 लायक रहता ही है। नहीं समझ पाए? बस उस समय उसको आता था। हेलो, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था थोड़ी सच में सिलेक्शन लायक नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय उस दिन उसको नहीं आया, क्या करे? समझ पाए क्या? लास्ट ईयर जिन लोगों ने न्यूमेरिकल ने लास्ट ईयर जिन लोगों ने न्यूमेरिकल बहुत सॉल्व ही नहीं किया, कर गए, बोले बस न्यूमेरिकल जरूरत ही क्या पड़ती है। समझ पाए मेरी बात को? तो इसका मतलब थोड़ी कि जो न्यूमेरिकल नहीं करते उनका कभी कोई भला नहीं होगा। उस साल ऐसा हुआ उनके साथ। हेलो, लिख लेना, लिख लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड। लैम्डा एम इक्वल टू, कुछ बच्चे कह रहे सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं चुपचाप पढ़ाई करते रहे, आप सिलेक्शन के काबिल है। सिलेक्शन क्या, रैंक के काबिल है आप यार। कप्पा इंटू 1000/m, और दूसरा फॉर्मूला है कप्पा अपॉन 1000m। ये लिखा है सेंटीमीटर में, है ना? ये लिखा है मीटर में, और यूनिट आपको याद होनी चाहिए। अगर आप समझदार हैं तो प्यारे बच्चों आओ हम लैम्डा एम की यूनिट लिखते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ये जो आपके सामने लिखा है v इंटू कप्पा, आ जाओ जरा। कप्पा क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस, बढ़िया। और वॉल्यूम किसका है? ये 1 मोल जहां मौजूद है वो वाला है। ये वॉल्यूम है कि पर मोलर वॉल्यूम है? बढ़िया। अगर ये पर मोलर नहीं तो फिर ये मोलर कंडक्टेंस भी नहीं। नहीं समझे? अगर ये पर मोलर नहीं तो ये मोलर कंडक्टेंस भी नहीं। डन। आओ लिखते हैं इसकी यूनिट। तो प्यारे बच्चों लिख लो जल्दी से। कप्पा जो है वो है साइमन सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन भूल मत जाना ये पर मोलर है, इसीलिए इसकी यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर कभी सवाल, हालांकि पूछेगा नहीं, अगर कभी सवाल आपसे एसआई यूनिट पूछे तो फिर कभी भी आंसर आपको सेंटीमीटर नहीं, किस में देना है? मीटर में। तो एसआई यूनिट हो जाएगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन हम इस चैप्टर में प्रैक्टिकल यूनिट्स का प्रयोग करेंगे और वो होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या आप सबको यहां तक फील आया? सवाल सब पे एक साथ दूंगा, चलेगा?
अभी तक हमने प्यारे बच्चों सबसे अहम शब्द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस सबको याद है? लिखिएगा नेक्स्ट टर्म, लिखिएगा कितने शब्द हो गए? ए दूसरे नंबर पे कौन था? भूल रहे हो ना? चौथे नंबर पे कौन था? नहीं नहीं नहीं, कंडक्टेंस था, कंडक्टेंस। चलो बस ऐसे याद करते रहना, ये आपके दिमाग में पूरा ऐसा किसी टॉपिक बोल रहा हूं, पता क्यों? क्योंकि यहाँ जितना अच्छे से याद होता है ना लॉन्ग टर्म तक उतना बढ़िया सवाल बनते हैं। मैंने कहा फिर कहता हूं, ये क्लासेस साथ बहुत बढ़िया स्ट्रांग होता है, 3 महीने बाद ये परेशान करता है, और वो ना हो इसलिए बार बार आपसे रिपीट करवा रहा हूं। मतलब ये टॉपिक के साथ ये समस्या है कि भूलता बहुत जल्दी है। द रीजन भी शब्द इसके ऐसे है। ठीक है, लिखिएगा अगला शब्द, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कौन सा नंबर चल रहा है? 9वां कि 10वां? 9 है। लिखिएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इसका दूसरा नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस अलग है, कंडक्टिविटी अलग है, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों सेम है। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ ऐसा, लैम्डा ई क्यू, तो कभी लिख देते हैं लैम्डा एन, एन जो नॉर्मेलिटी को रिफर करता है, लेकिन अगर एन लिख दे समझ जाना इक्विवेलेंट की ही बातें कर रहा है। और कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, इक्विवेलेंट के लिए म्यू का प्रयोग नहीं होता। अगर कभी किसी सवाल में केवल म्यू लिखा मिले, कहीं साइड में लिख लेना, केवल म्यू लिखा मिले उसे मोलर ही माने। अगर किसी सवाल में केवल म्यू लिखा मिले उसे मोलर ही माने, उसे मोलर ही माने। याद रहेगा? आओ समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक स्टेटमेंट और फिर फील। एक स्टेटमेंट लिखिएगा, क्या सबने मोलर कंडक्टेंस का स्टेटमेंट लिखा था? आओ लिखते हैं, इट इज द, इट इज द कंडक्टेंस। अरे ये भी क्या निकला? कंडक्टेंस क्या था? कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी क्या निकला? मगर 1 सेंटीमीटर। मोलर कंडक्टेंस क्या निकला? कंडक्टेंस, मगर उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 मोल है। एक बार बोलो ना, ऐसा मजा आएगा, मगर उतने जिसमें 1 मोल। और ये भी क्या निकला? कंडक्टेंस, मगर किसका? लिखिएगा, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस produced by, produced by 1 ग्राम इक्विवेलेंट, प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम। 1 मिनट, ग्राम इक्विवेलेंट का वेट वाला फॉर्मूला सबको याद है? मोल वाला, मोलैरिटी वाला, नॉर्मेलिटी वाला। काम आएगा, लिखना जरा। प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे एक वर्ड बोला जाता है, इन गिवन वॉल्यूम। मतलब इससे मतलब नहीं वॉल्यूम कितना है, जितना भी वॉल्यूम हो, मगर उसमें कितना होना चाहिए? 1 ग्राम। इसलिए ऐसा बोला जाता है, इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 20, जो भी है, मगर कितना होना चाहिए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। समझे क्या? नहीं समझे? आ जाओ पूरी क्लास जल्दी से बोर्ड पे। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, खत्म हो जाता कि आ जाओ। ये सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी है एन। कितनी है? कितने बच्चों को नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद है? बोलो ना यार। मैं लिखता हूं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। शानदार। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, यह है 2 नॉर्मल। कितना है? तो कैसे पढ़ोगे? 1 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 लीटर में। तो सोचो कितने लीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट? आधा लीटर। अब मुझे वो वाला वॉल्यूम सोचना है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बता दोगे क्या? आओ प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं मेरे पास एक सॉल्यूशन, उसकी नॉर्मेलिटी है, यानी सुनो, 1 लीटर सॉल्यूशन में बोलो n ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो बोलो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने लीटर में? 1/n। अरे लीटर है तो लीटर ना, कितने ml में? 1000/n। ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब में? 1000/n सेंटीमीटर क्यूब में। हेलो, कितने मीटर क्यूब में?
1/1000 n मीटर क्यूब में। ये सब के सब क्या है? वो वाला वॉल्यूम है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। नहीं समझे? यार कितना आसान है। मोलर था तो एम, इक्विवेलेंट है तो एन। हाँ या ना? अब यहां पे एक बड़ा प्यारा सवाल बनता है, जानते हो क्या? पूछू क्या? 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस कप्पा, 2 का, 3 का, 4 का। सवाल ये बनता है, जब कप्पा इंटेंसिव है, जब कप्पा, एक कप्पा इंटेंसिव है कि नहीं है, और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस और कप्पा, जब कप्पा इंटेंसिव है, जब कप्पा, तो 1 कप्पा, 2 का, 2 कप्पा, 3 का, 3 कप्पा। ये कैसे हुआ? क्योंकि अब वो कप्पा नहीं रहा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बन गया? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जोड़ा जा सकता है, कंडक्टिविटी को जोड़ा नहीं जा सकता। अरे समझे कि नहीं समझे? लिख लिया होगा सबने? जल्दी लिख लेते यार, बेल हो गई क्या? बस बस 10 सेकंड और, 10 सेकंड। ब्रेक भी खत्म हो गया। क्या करोगे ब्रेक लेके? इतने साल चले ही तो रहे थे। इस बार ब्रेक फ्री होके खेलिए। लिख लिया होगा सबने? तो लिख लीजिएगा फॉर्मूला, लैम्डा ई क्यू। देखिए स्लाइड में। तो बताओ, लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कप्पा इंटू 1000/n। बस याद रखना, ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब कप्पा हो सेंटीमीटर में, और अगर कभी कप्पा हुआ मीटर में तो क्या हो जाएगा? 1000 × n। आसान है क्या? अब इस पे क्या क्या खेल होते हैं सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलेगा? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। क्या हो गया, बड़े उत्साहित हैं? लिख लिया होगा सबने? बंद कर दूं क्या? करेक्शन मैंने एलपी का भेज दिया था, फिर भी 1-2 सवाल और कोई आपको दिखे तो मुझे व्हाट्सएप करना, उसको एडिट कर दूंगा। नहीं, 1-2 सवाल हो सकते और हो कहीं, वो जो ऊपर ऊपर से दिखा देख लिया, थोड़ी कि बिल्कुल आराम से बैठ के चेक ही करें। हाँ, अच्छा सॉल्यूशन में भी करेक्शन है। बंद कर दूं क्या? हेलो, बंद कर दूं? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं।